अपने खाता खोलने में या टेलीफोन कनेक्शन लेने में। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमने लोकल सिटीजन रजिस्टर की बात करके इस चीज को समाप्त कर दिया है। अब आधार का विरोध करने का कोई आधार नहीं है। हमने पारा डिजिट के यूनिक नंबर वाला एक ऐसा कार्ड जिससे इंडिया के किसी भी हिस्से में अपनी डिजिटल पहचान को साबित कर सकते हैं। एक ऐसा प्रूफ जिसकी ज़रूरत आपको बैंक अकाउंट खुलवाने, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट उठाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, गैस कनेक्शन लेने जैसे मल्टीपल प्लेसेस पे होती है। एक ऐसा प्रूफ जिसके अंदर आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो होती ही है, इसके साथ साथ आपके रेटिना और फिंगरप्रिंट की भी इंफॉर्मेशन होती है। इंडिया के अंदर 93% लोग ऐसे हैं जो आधार से रजिस्टर्ड हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पहले से पहचान पत्र मौजूद था तो आखिर गवर्नमेंट आधार कार्ड को क्यों लेके आए। गीता जी, आपका आधार कार्ड क्या बना है और आपके इलाके में लोगों के आधार कार्ड बने हैं? हाँ, हमारे इलाके में बहुत से लोगों के आधार कार्ड बने हैं। क्या आपको क्या लगता है, आप आशा सहयोगिनी है शायद, इसका आशा सहयोगिनियों को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाए, कितना फायदा मिलने की उम्मीद, किस तरह से फायदा मिले? हाँ, सभी आशा सहयोगिनियों को, अधिकतर बुजुर्गों को, सभी को, बच्चों को, सभी को जोड़ने की इसमें संभावना है और सभी के जुड़ भी रहे हैं और शायद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ही मिलेगा सभी को। ज़्यादातर अनपढ़ लोगों को, सभी को जो जानते नहीं थे अपनी वो बैंक के हिसाब से, उनको सभी को ज़्यादा आधार कार्ड में इसमें समस्या वो नहीं होगी आज। आपके इलाके तो साल 2007 की बात है। 2007 के बाद गवर्नमेंट को फर्जी और दोहरी पहचान रोकने के लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत महसूस होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट 28 जनवरी 2009 को UIDAI के गठन का ऑफिशियल नोटिस इशू कर देती है। उस टाइम UIDAI के चेयरमैन बनाए जाते हैं नंदन नीलेकणी। भारत के प्रत्येक निवासियों को पहचान प्रदान करने और प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरुआत में विशिष्ट पहचान परियोजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया। विशिष्ट पहचान के विचार पर पहली बार 2006 में चर्चा कर तब काम शुरू किया गया, जब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा के नीचे बसे परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना 3 मार्च 2006 का प्रशासनिक अनुमोदन किया गया। पहली बात हम लोगों ने जब शुरुआत में हम कन्फेबुलेट कर रहे थे आपस में कि कैसे बनेगा, बिकॉज उस वक्त तो इसका नाम आधार नहीं था, उस वक्त कोई नाम ही नहीं था। वो यूनिक आइडेंटिटी करनी थी हमको। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ना हम हमेशा वंडर करते थे कि भाई ये आइडेंटिफिकेशन यूनिक है कि अथॉरिटी यूनिक है। क्या चीज यूनिक है? यूनिकनेस वाज सो मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। इसके अगले साल यानी सितंबर 2010 के अंदर ये आधार का जो प्रोजेक्ट था, इसको महाराष्ट्र के विलेज एरियाज के अंदर लॉन्च किया गया। देश का पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को रंजना सोनवाने नाम की वुमेन का बना था। रंजना सोनवाने महाराष्ट्र की रहने वाली एक वुमेन है जो उस टाइम महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के तंभाली गांव में रहा करती थी और गवर्नमेंट ने भी आधार कार्ड बनाना इसी गांव से शुरू किया था। रंजना सोनवाने जो थी, उनको उनका पहला आधार सोनिया गांधी और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की मौजूदगी के अंदर दिया जाता है। 2 महीने के बाद यानी दिसंबर 2010 के अंदर गवर्नमेंट नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2010 पार्लियामेंट के अंदर पास करती है, जिसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के पास इस बिल को भेज दिया जाता है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल के अकॉर्डिंग NIAI इंडियन सिटीजन्स को आधार नंबर इशू करने का
काम सौंप दिया गया। ये बिल 3 दिसंबर 2010 को राज्यसभा में पेश किया गया था और इस बिल में कहा गया था कि इंडिया में रहने वाला हर आदमी अपनी रेलेवेंट डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देने के बाद अपना आधार नंबर लेने का हकदार है। आई जाएगी और आने वाले समय जैसा नीलकनी जी ने बताया कि अगले 2 सालों में 2014 तक हर एक दूसरे आदमी के पास आधार कार्ड होगा और वासियों को लाभ पहुंचाएगा। आधार नंबर से बैंक में खाता खोलने में, नया टेलीफोन कनेक्शन लेने में, हवाई या रेल सफ़र के लिए टिकट लेने में और इस तरह के अन्य कामों में आम आदमी को मदद मिलेगी। छात्राओं को भी इससे ख़ास सहूलत होगी क्योंकि उन्हें बहुत से मौक़ों पर अपने परिचय पत्र दिखाना पड़ता है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही बहुत सी स्कीमों को ज़्यादा कारगर ढंग से लागू करने में भी आधार नंबर सहायता करेगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले छात्रों के लिए वजीफ़े, बुज़ुर्गों के लिए जो पेंशन और चिकित्सा लाभ को सीधे लोगों के खाते में आधार के ज़रिए भेजा जा सकेगा। सितंबर 2011 तक तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो अपना आधार कार्ड बनवा चुके थे और दिसंबर 2011 के अंदर जिस अभी हम कमेटी की बात कर रहे थे, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में पेश करती है और UIDAI बिल के ऊपर सवाल उठाती है कि इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप किस तरह से लोगों की प्राइवेसी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का ख्याल रखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर कई सारी सुनवाई जारी थी। 7 फरवरी 2012 को UIDAI आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट करती है, जिसके बाद उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आधार लिंक्ड अकाउंट के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को स्टार्ट कर देते हैं और नवंबर 2012 के अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज KS पुट्टास्वामी कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करते हैं। इसमें कई और लोग भी उनका साथ देते हैं। इस जनहित याचिका के अंदर उन लोगों का कहना था कि इसके अंदर जो बायोमेट्रिक डाटा आधार के अंदर लिया जा रहा है, ये लोगों की निजता का हनन है। KS पुट्टास्वामी की PIL सुप्रीम कोर्ट में आने के 1 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट केंद्र से जवाब मांगता है। इसी बीच में कई सारी PILs कोर्ट के अंदर जमा हो गई और इन सभी PILs को एक साथ जोड़ दिया गया और 1 जनवरी 2013 को आधार प्रोजेक्ट इंडिया के 51 जिलों तक पहुंच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट्स ने आधार को कंपलसरी करने के सर्कुलर्स इशू किए हैं। इसके बावजूद आधार ना बनवाने वाले आदमी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी। उस आधार कार्ड पर वो खेल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी। 9 अक्टूबर को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NCPI के नाम से जानते हैं, वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लॉन्च कर देती है और मार्च 2014 आता है और मार्च 2014 में जो हमारे UIDAI के चेयरमैन थे नंदन नीलेकणी जी, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और इसके ठीक 3 महीने के बाद यानी जून में न्यू गवर्नमेंट सेंटर के अंदर आती है और IT डिपार्टमेंट आधार प्रोजेक्ट के फीडबैक के लिए जो प्रदेश के सचिव होते हैं उन सचिवों की मीटिंग को बुलाते हैं
और 5 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आधार प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखने की बात करते हैं। और इस दौरान आधार प्रोजेक्ट 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आधार नंबर ना होने की कंडीशन में किसी भी आदमी को ऐसी किसी भी सर्विस से वंचित नहीं रखा जाएगा जिसका वो किसी अदर कंडीशन के अंदर हकदार होगा। आधार कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ बताने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने फॉर्म्स और सर्कुलर्स के अंदर संशोधन करें। और मार्च 2015 में गवर्नमेंट आधार लिंक्ड डिजी लॉकर सर्विस को स्टार्ट करती है। इस सर्विस के तहत लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हैं। और 16 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 23 सितंबर 2013 के दिए गए ऑर्डर का पालन करेंगे और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को एलपीजी और राशन सब्सिडी तक ही कंपलसरी रखता है। और इस दौरान कोर्ट ये भी कहता है कि गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया के जरिए एडवर्टाइजमेंट करे कि किसी भी सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड बनवाना कंपलसरी नहीं है। 3 मार्च 2016 को गवर्नमेंट ने आधार बिल को धन विधेयक की तरह लोकसभा के अंदर पेश किया, जो कि 11 मार्च को लोकसभा से पास भी हो जाता है और प्रेसिडेंट के स्वीकार कर लेने के बाद ये एक कानून बन जाता है। क्योंकि लोकसभा ने आज आधार विधेयक 2016 को पारित कर दिया। लोकसभा में इसे वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको लेकर उठी जो तमाम आपत्तियां थी उनका सिलसिलेवार जवाब दिया। The bill be passed. Those in favor में से लोकसभा में आधार बिल 2016 पारित हो गया है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सही लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पहुंचाना है। इस विधेयक के प्रावधानों के अमल में आने के बाद सरकार आधार नंबर के इस्तेमाल के जरिए बेहतर तरीके से लाभान्वितों की पहचान और सीधे उनके खाते में सब्सिडी की रकम पहुँचाने का काम कर पाएगी। और इसके ठीक 2 महीने के बाद यानी 10 मई को कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश इस बिल को चैलेंज करने के लिए कोर्ट पहुंचते हैं, जहां से 14 सितंबर को कोर्ट इसको स्कॉलरशिप के लिए कंपलसरी करना गलत बताता है। और 5 जनवरी को कोर्ट कहता है कि डेटा जमा करने का काम प्राइवेट कंपनी को देना ठीक नहीं है। और मार्च 2017 में गवर्नमेंट ने आयकर अधिनियम में एक नया सेक्शन 139A को ऐड किया और पैन कार्ड के साथ साथ आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को कंपलसरी कर दिया गया। और नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी को 5 जजों की बेंच ने आधार मामले के अंदर सुनवाई की और 7 मार्च को इस बेंच ने कहा कि नीट और बाकी एग्जाम्स के अंदर आधार जोड़ना कंपलसरी नहीं हो सकता। और 10 मई 2018 को कोर्ट ने आधार मामले के अंदर फैसला सुरक्षित कर लिया, जिसे 26 सितंबर को कोर्ट ने सुनाया। संवैधानिक वैधता को लेकर आज फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध बताया है। कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर फैसला सुना दिया है। संविधान पीठ ने कहा है कि आधार कार्ड संवैधानिक रूप से वैध है यानी वैलिड है। आधार कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आधार से कमजोर लोगों को ताकत और पहचान मिलती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है